नानक भगता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास। गुरु प्यारे खालसा जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्रसंग चल रहा है गुरबाणी का, सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम। सो इस प्रसंग विच इस समय आप जी सरवण कर रहे हो श्री सुखमनी साहब, जो रचना है धन गुरु अर्जन पातशाह पंजवें पातशाह जी की, ते जिस विच जो तीसरी अष्टपदी है उस विच जो इसका सेंट्रल आइडिया है, जो केंद्री विचार है, वो यह है कि संसार विच मोक्ष प्राप्ति दे, अपने छुटकारे दे और श्रेष्ठता प्राप्त करन दे अनेकां साधन संसार भर विच हरेक धर्मां च मन्ने जांदे ने, परंतु जो परमेश्वर का नाम है, परमेश्वर के जो नाम का सिमरन है, नहीं तुल राम नाम विचार, परमेश्वर दे नाम दे विचार दे बराबर कुछ भी नहीं। तीसरी पौड़ी का श्लोक असी सरवण करते हैं। उस तो पहले जिसका प्राकथन है, इंट्रोडक्शन है, उस पढ़ते हाँ भी सब साधना तो श्रेष्ठ नाम है। कितने प्रकार के साधन है इस अष्टपदी विच एक एक करके सारिਆਂ ਦਾ बख्यान किया है, और नाल नाल यह भी दसी गए ने भी यह परमेश्वर की दरगाह के बराबर नहीं पहुँच सकते, परमेश्वर के प्यार नहीं प्राप्त कर सकते, सगों जो सब तो वड्डी रुकावट है हौमे, इन्हां साधना करके वो हौमे विच वाधा हुंदा है, और परमेश्वर दे नाम विच और हौमे विच परस्पर विरोध है। कदे भी हौमे करके परमेश्वर नूं प्राप्त नहीं किया जा सकता। होर साधना दीयां कमियां दर्शा के नाम की उच्चता, नाम की श्रेष्ठता दर्शाई है। श्लोक है तीजा, श्लोक बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्ब टंडोल। दो शब्द, शास्त्र नहीं शास्त्र, तत्ते थले राह पिया है पैरी राह, और स्मृति मां नूं सिहारी है आवाज़ आएगी, और मां दे थले पैरी राह है स्मृति। बहु शास्त्र बहु स्मृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। बहुत शास्त्र देख ले विचार के, बहुत सारे जो स्मृतियाँ ने हिंदू शास्त्र ने, वो सारे ही विचार के, कोख के, पढ़ के वेख ले ने, परंतु परमेश्वर दे सच्चे नाम की बराबरी वो कदे नहीं कर सकते। इत्थे लिखा पूजस, यानी उत्थे तक पुज नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, बराबरी नहीं कर सकते। पूजस नाही हर हरे, वो परमेश्वर दे नाम की आराधना सिमरन की बराबरी नहीं पहुँच सकते, क्योंकि ये सारे मुल विच ने। कोई 31 साधन करता है, कोई 21 साधन करता है, कोई 101 मंत्र जपता है, कोई इतने तीर्थां ते इशनान करता है। सारे जितने प्रकार दे परमेश्वर नूं प्राप्त करते दुनियावी साधन ने, वो सारे ही गिणती विच ने और मुल विच ने, परंतु जो परमेश्वर का नाम है सो अमोल है। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। ये सारे साधन मुल विच ने, मुल पाते हैं, पर नाम अमोलक है। क्योंकि नाम अमोलक है, इस करके उस अमोलक प्रभु विच लै जाता है। हुण आरंभ होंदी है अष्टपदी, तीजी अष्टपदी, जिस विच एक एक करके संसार के सारे साधना का वेरवा है। अष्टपदी, जाप ताप ज्ञान सब ध्यान। कोई अनेकों प्रकार के मंत्रां नूं लैके, धर्म के सिमरन के नामां नूं लैके बहुत तरह के जाप करते हैं, और कोई बहुत तरह के ताप यानी तपस्या करते हैं, तप करते हैं,
और कई धार्मिक पुरख ज्ञान दीयां पुस्तकां पढ़ के ज्ञान नूं प्राप्त करन ही परमेश्वर दी प्राप्ति दा मार्ग मनदे ने। सब ध्यान, जितने प्रकार दे ध्यान ने, जितने प्रकार दे ज्ञान ने, जितने प्रकार दे जप तप ने, इस तो इलावा खट शास्त्र सिमृत वखियान। खट कहते हैं 6 नूं, संस्कृत च छट, छट का मतलब है 6। जितने प्रकार के शास्त्र ने, जिवें कि सोहले साहब की बाणी अंदर आंदा है 6 घर 6 गुर 6 उपदेश। भी संसार विच ज्ञान के 6 विचार मन्ने जाते हैं। उन्होंने प्रतिपादित करने वाले, आरंभ करने वाले मुनिजन मन्ने जाते हैं, ऋषि मन्ने जाते हैं। सो यह जो खट शास्त्र ने, 6 प्रकार के शास्त्र ने और अनेक प्रकार दी सिमृतियां ने। खट शास्त्र सिमृत वखियान, इत्थे शब्द है शास्त्र सिमृत। मां नूं सिहारी इसकी आवाज़ जिहड़ी है वो आंदी है। खट शास्त्र 6 तरह के शास्त्र ने, सिमृतियां ने और इन्हां दे जो वखियान ने, इन्हां दी जो कथा है जिसनों कि परमेश्वर की प्राप्ति का साधन मन्निया जाता है। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, इस प्रकार योग के अभ्यास ने। योग अभ्यास तो इलावा कर्म कांडां दे अनेक प्रकार के कर्म दसे ने और आश्रम ने, अनेक प्रकार के आश्रम। हिंदू धर्म विच सनातनी जीवन काल के 4 भाग 4 अंग मन्ने जाते हैं। सब तो पहला है ब्रह्मचर्य, फिर है दूसरे नंबर ते गृहस्थ, तीजे नंबर ते वान प्रस्थ यानी जंगल में जाके वास करना और फिर चौथा है संन्यास। जिंदगी दे जो स्पैन है, जो जिंदगी की उम्र है, उसनों इन्हां 4 भागों में वंड के इन्हां सब दे नियम, इन्हां सब दे उपाय दसे गए ने। इसनों भी परमात्मा की प्राप्ति का साधन मन्निया जाता है। खट शास्त्र सिमृत वखियान, योग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, इस प्रकार कर्म कांड ने, इस प्रकार सुने हुए योग के अभ्यास ने, इस प्रकार जितने प्रकार के वर्णाश्रम के धर्म ने। सगल त्याग बन मधे फिरिया, और कई इस प्रकार परमात्मा की प्राप्ति के उपाय दसते ने भी सगल त्याग के, सारे प्रकार दे मोह, सारे प्रकार दे माया दे रूप त्याग के बन मधे फिरिया, भी जंगल विच फिरदा रहे। इस तरह परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इस तो इलावा परमेश्वर की प्राप्ति के दूजे विचार मन्ने जाते ने। अनेक प्रकार किए बहुत जतना, इस प्रकार परमात्मा नूं प्राप्त करन दे अनेक होर प्रकार दे जतन करदा रहे। पुन दान होमे बहु रतना, कई प्रकार दे पुण्य करन नूं, कई प्रकार दे दान करन नूं और कई प्रकार दे रतन यज्ञ दी अग्नि विच पा के होम करन नूं परमेश्वर की प्राप्ति का जो राह मन्निया जाता है। और इत्थों तक कि शरीर कटाए होमै कर राती, होम तो भाव है जग दी अगन दे अंदर कीमती वस्तां नूं अगन भेंट करना, वो होम है। पुण्य करना, दान करना और बहुत प्रकार के कीमती रत्नां नूं अग विच, यज्ञ दी अग विच होम कर देना। शरीर कटाए होमै कर राती, राती तो भाव रात नहीं, राती तो बहुत थोड़ा रत्ती रत्ती शरीर के टुकड़े करके, अपने शरीर के टुकड़े करवा के उसनों अग विच देवतियां नूं समर्पित करना, यह भी एक साधन शास्त्रां विच सुझाया जाता है। शरीर कटाए हो मैं कर राती, भी रत्ती रत्ती शरीर कटा के उसनूं अग विच होम कर देना। वर्त नेम करे बहु भांति, अनेक प्रकार दे वर्त धारण करना। अज नहीं बोलना, अज शांति धारण करनी है, अज अन्न का त्याग करना है, अज दुध का त्याग करना है, अज जल का त्याग करना है, अज केशां नूं बन्नण का त्याग करना है, अज पैरीं जुत्ती का त्याग करना है। इस प्रकार अनेक प्रकार दे जो
व्रत ने जो संकल्प ने, वर्त नेम करै करै दुलाइयां लगियां ने, करै बहु भांति बहुत भांतां दे बहुत प्रकार दे, इस प्रकार नेम करे, व्रत करे, संकल्प करे, परंतु अखीर विच धन गुरु अर्जन पातशाह जी फरमांदे ने नहीं तुल, तुल दा मतलब बराबरी, ਇਹ जितने प्रकार के साधन ने परमेश्वर दे नाम दी सिमरन दी बराबरी नहीं कर सकते। नहीं तुल राम नाम विचार, विचार बब्बा बब्बे नूं बिहारी लगी है, नहीं तुल राम नाम विचार, परंतु राम दे प्रेम सहित नाम दे सिमरन, नाम दे विचार, परंतु प्रेम सहित राम नाम दी विचार, राम नाम दा सिमरन, इस तो उच्चा इन्हां उपरोक्त साधना विचों कोई भी साधन नहीं। इस करके गुरु साहब फरमांदे ने नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, हे नानक गुरमुख यानी गुरमुख दे राही, खखे नूं सिहारी पई है, इसका मतलब उस दे राही, गुरमुख दे राही, सतगुर दे राही, संत पुरख उस दे राही, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार, सतगुर दे द्वारा सतगुर दे राही एक बार नाम जपिया जाए, पिछले कहे जितने भी कर्म ने उस तो हेठा ने परमेश्वर दा जपिया होया नाम सारे कठिन तो कठिन साधना तो ऊपर है। दूसरी अष्टपद भी जिक्र आंदा है। इस प्रकार बाकी दे साधन जो मनुखताई दे लोग या मनुख मनते ने कि साडे धर्म विच इस प्रकार दे साधना नूं मानता है जो परमेश्वर तक पहुँच कर देंदे ने, उन्हां बारे भी धन गुरु साहब फरमांदे ने दूजे पदे विच, नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, फिरै जीवै दुलाइयां लगियां ने। सुखमनी साहिब विच हर थां इन्हां दुलाइयां दे करके इस दी धुनी विच फर्क पैंदा है। 9 खंड जितने भी धरती है उसनों 9 हिस्सों विच 9 प्रदेशों विच वंड लिया गया है। पुराने शास्त्र फरमांदे ने भी ये जो 9 खंड ने, भरत इलावृत किम पुरुष, भद्र केतुमाल, हरि हिरण्य रमय और कुश, इस प्रकार धरती नूं, धरती के भूगोल नूं, जियोग्राफी नूं 9 खंडां विच वंड के उन्हां दे नाम दिते ने। 9 खंड तो पास समूची पृथ्वी जिस विच मनुखां दा वास है। जेकर मनुख है सोच लवे कि सारी धरती ते घुमना गमन करना इस नाल परमेश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। कई धर्मां विच इस तरह के विचार मिलते हैं, परंतु गुरु साहब आखते ने 9 खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै। इस तुक विच 2 विचार ने भी सारी 9 खंड पृथ्वी ते घुमदा फिरे और उसनों मोक्ष की प्राप्ति का साधन मन्ने और चिर जीवे, यानी इतने साधन करा, इतने प्रकार के जुगतां करा कि मेरी जो आयु है, उम्र है, वो चिरायु हो जावा, यानी बहुत लंबी उम्र वाला मैं हो जावा, बहुत लंबी उम्र धरती ते जीवन जीवा। महा उदास तपीसर थी वै, दुलाइयां थी वै। महा उदास, इत्थे उदास का मतलब है गम विच होना नहीं, उदासी तो भाव है सन्यास धारण कर लेना, दुनिया के रसां कसां तो मन नूं परे कर लेना, विरक्त कर लेना। महा उदास तपीसर थीवै, थीवे तपाऊ हो जाना, बहुत बड़ा उदासी, बहुत बड़ा विरक्त सन्यासी हो जाना, वो तपीसर हो जाना, बहुत सारे तप साधना। अगन माहे होमत प्राण, जिमें ऊपर आया सी शरीर कटाए होमै कर राती, राती तो रत्ती रत्ती बरीक बरीक टुकड़े करके अपने आप नूं होम दी अग्नि विच जला देवे। इत्थे भी लिखा है अगन माहे होमत प्राण, इत्थे प्राण नहीं, इत्थे प्राण 3 अखरां दी धुनी आ रही है। अगन माहे
ਹੋਮਤ ਪ੍ਰਾਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਹੋਮ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਯੱਗ ਦੀ ਅਗਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਕਨਿਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ, ਕਨਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੈਵਰ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਕੌਂਤਲ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਔਰ ਭੂਮੀ ਦਾ ਦਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਯਾਨੀ ਦਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵੱਲ ਜੋ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਨਿਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮੀ ਦਾ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਰਾਜਾ ਬਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਦੱਖਣ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦਾਨ ਵੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਮਨ ਯਾਨੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 2.5 ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਮੰਗ ਲਈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂ ਕਾਰਨ 2.5 ਕਦਮ ਧਰਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਰਤ ਲੈ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਾਪ ਲਈ, ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲ ਵੀ ਨਾਪ ਲਏ, ਔਰ ਅੱਧੇ ਕਦਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਪੇਟਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸੀਸ ਤੇ ਚਰਨ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਵਾਮਨ ਅਵਤਾਰ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜਾ ਬਲ ਨੂੰ ਪਾਤਾਲ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਨੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੰਕਲਪ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਨਿਕ ਅਸਵ ਹੈਵਰ ਭੂਮਦਾਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੇ ਬਹੁ ਆਸਨ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜੋ ਨਿਉਲੀ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਹੈ, ਆਸਨ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਕਟ ਆਸਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਣਾਯਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਯੋਗ ਜੋ ਮਾਰਗ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਉਲੀ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਸਨ ਕਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਨਿਉਲੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਦੇ ਆਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧਾਣੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰਦੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਧੋਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਵਾ ਉਂਗਲ ਇੱਕ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੱਥ ਲੰਬਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਧੋਤੀ ਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਫਿਰ ਨਿਉਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪੇਟ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਦੀ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਸਾਧਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਸਨ ਕਰਨੇ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰੱਖਿਆ ਦੀਵਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਰੈ, ਨਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ, यानी न्योली कर्म करता है, इस पास भी आ जाता है। या फिर करै बहु आसन, बहुत तरह के आसन करता है। यह जो करै शब्द है इनू दोनों पासे मिलाया जा सकता है। इस करके जो करै शब्द है यह देहली दीपक के समान इत्थे कार्य करता है। इस तो भाव भी न्योली कर्म करने और बहुत सारे आसन करके परमेश्वर की प्राप्ति की जिज्ञासा करनी। जैन मार्ग संजम अत साधन, संसार दे जितने भी धर्म ने उन्हां विचों सब तो पुरातन जैन धर्म नूं मन्निया जाता है। और जैन धर्म बड़े करड़े साधना, बड़े कष्टदायी साधना वाली तपस्या वाला धर्म मन्निया जाता है। परंतु जो गुरबाणी है वो इन्हां साधना नूं भी रद्द करती है। जिवें कि जो भगवान ऋषभदेव जैनी समुदाय के लोग मनते ने कि वो जैन मत का अनुगामी है और जैन धर्म बौद्ध धर्म तो पहले का धर्म है। और जो इसके मुख 5 व्रत ने
ਉਹ ਹੈ ਅਹਿੰਸਾ, ਸत्य, असत्य यानी चोरी का त्याग करना, ब्रह्मचर्य धारण करना ਅਤੇ अपरिग्रह यानी मोह का त्याग करना। जो जानी लोग ने बड़े कठिन साधन करते हैं, शरीर ਨੂੰ कष्ट दे के मोक्ष की प्राप्ति दसते ने। कठिन साधन करके जो मुक्त आत्मा है, जो कठिन तपस्या दे करके जो आत्मा शुद्ध रूप धारण कर चुकी है, उसे ਨੂੰ ही परमात्मा का रूप मन्या जाता है। सो गुरु जी फरमाते ने, जैन मार्ग संजम अत साधन। जैन मार्ग जो धर्म है उसके करड़े संजम और बड़े अति कठिन साधन, उन्हां दा भी गुरबाणी खंडन करती है। इस तो बाद होर कठिन साधन ने, निमख निमख कर शरीर कटावै। पहले शब्द आया सी, शरीर कटाए होमै कर राती। रत्ती रत्ती टुकड़े करा लेने शरीर के, अग विच अर्पित कर देने परमेश्वर को प्राप्त करने लई। इस दी भी गुरु साहब निखेधी करते हैं। फिर दोबारा जिक्र आंदा है, निमख निमख कर शरीर कटावै। भी बड़ा रत्ती रत्ती करके शरीर कटा भी लवे, तो भी होमै मैल न जावै। असी उपरोक्त जितने भी साधना दे, कठिन साधना दे नाम ले ने, उस बारे गुरु साहब कहते हैं, यह जितने भी साधन ने मन विच हौमे पैदा करते ने। मैं जाप किया, मैं तप किया, मैं ज्ञान प्राप्त किया, मैं 6 शास्त्र स्मृतियां दे व्याख्यान कर सकदा, मैं जग कर सकदा, मैं योग अभ्यास करदा, मैं क्रिया करदा हाँ, मैं पुण्य दान करदा हाँ, मैं शरीर कटा लिया है, मैं वर्त नेम कर लेने। इस प्रकार जितने भी उपरोक्त साधन ने सारे हौमे दे ही जन्मदाते ने, और परमेश्वर विच और होमे विच कोई भी मेल नहीं। हर जीओ अहंकार ना पावे, परमेश्वर ਨੂੰ अहंकार बिल्कुल नहीं पाਉਂਦਾ। तो भी होमे मैल ना जावे। इन्हां साधना दे करन दे करके हौमे दी मैल चढ़दी है, मैल जांदी नहीं। इतने कष्ट सह के भी, इतने दान पुण्य, इतनियां क्रिया करके भी हौमे दी मैल, तो भी हौमे मैल ना जावे, हौमे दी मैल नहीं जांदी। हर के नाम, इत्थे हुण हर के नाम है, हर के नाम समसर, समसर तो पावे बराबर, हरि दे नाम दे बराबर कछ ना है। इत्थे कच्छ के अनेकां स्वरूप देखने को मिलते हैं। इत्थे कक्का मुक्ता है, छछे थले औंकड़ है जिसकी आवाज़ नहीं आएगी, फिर बनता है कच्छ, फिर अगे ना है, ना ही हुंदा ते हाहे नूं बिहारी हुंदी। इत्थे हाहे नूं सिहारी लगी है, नन्ने नूं कन्ने की आवाज़ वधावांगे ते सही रूप विच आएगी। हर के नाम समसर कछ ना है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। पहले लिखिया सी नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। वे गुरमुखा नाल एक बार प्रेम सहित संगत करके नाम जपना उपरोक्त सारे साधना तो श्रेष्ठ है। दूजे पदे दे आखिर विच लिखिया है, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। हे नानक, गुरमुखां दे राही नाम जप के गति यानी छुटकारा यानी परमेश्वर नाल मिलाप हुंदा है। सो संगत जीओ, इस प्रकार धन गुरु अर्जन देव महाराज जी अनेक प्रकार के धार्मिक आडंबरां नूं निखेध करते हुए, उन्होंने रद्द करते हुए हुण पहुँचे ने तीसरे पदे ते। सो तीसरे पदे विच उस प्रकार का निरंतर विचार जारी है कि परमेश्वर का सिमरन, परमेश्वर का नाम जपना, परमेश्वर नाल प्यार करना सब तो श्रेष्ठ साधन है। परमेश्वर के नाम जपण तक संसार का कोई भी होर साधन नहीं पहुँच सकता। मन कामना तीरथ दे छुटै, इत्थे छूटै नहीं, छुटै छछे थले औंकड़ और टा नो दुलाइयां।
मन कामना तीरथ देह छुटै। पुरातन काल विच और इस काल विच भी मनाया जाता है कि किसी विशेष धर्म के सथान ते जदों कोई प्राण त्यागदा है अपना, किसी विशेष थां ते उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वह शरीर त्यागना उस लई मोक्ष दा, मुक्ति दा कारण बनता है। जिवें कि भगत कबीर अनुसार काशी विच शरीर त्यागना स्वर्ग की प्राप्ति है, पर मगहर जां हड़ंबे शरीर का त्याग करना नरक दे वास का कारण बनता है। परंतु धन गुरु साहब कहते नहीं, जो परमेश्वर का नाम है, भगत किते भी होवे, उसका शरीर किते भी त्याग होवे, परंतु वो परमेश्वर दे विच लीन हो जाता है। सो जो संसार दे लोग सोचते ने मन कामना, मन विच कामना है, तीरथ देह छुटै, भी फलाने फलाने तीर्थां ते जाके मेरा अंतम समा आवे, मेरी देही दा अंत हो जावे। गर्भ गुमान ना मन ते हुटै। हुटै तो भाव है घटना या हट जाना या त्याग हो जाना। गर्भ गुमान न मन तै हुटै। जेकर किसी विशेष तीरथ उत्ते जाके देही दे अंत करन दा मन विच विचार होवे, पर ऐसा विचार करन वाले दे मन विच अहंकार और जो अभिमान है ऐसी थां ते शरीर त्यागण दा, वो सिथल नहीं हुंदा, वो हटदा नहीं, उसका त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि तीरथ ते वस के शरीर की शुद्धि और इशनान वो लगातार पिया करे। मन विच ये कामना होवे कि फलाने तीरथ जाके मरा ते मुक्त हो जावांगा। यह गल कठिन है, पर जे प्राप्त भी हो जावे तां इस गल की प्राप्ति का हंकार दूर नहीं हो सकता। इस प्रकार कई लोग सोचते ने कि काशी दे जो मणिकणिका घाट है उस थां ते जेकर शरीर का अंतिम संस्कार होवे, देह त्याग होवे, तां मुक्ति की प्राप्ति हुंदी है। इस प्रकार मरण दे नाल कितने सारे सनातनी विचार जुड़े ने, परंतु जेकर विच परमात्मा का नाम नहीं है तो प्राप्तियां भी अभिमान या हंकार पैदा करदियां ने। सोच करे दिनस अरे रात, एते सोच तो भावै सुच्चे होना। संस्कृत विच शौच शब्द तो भावै देही दी शुद्धि करना, गंदगी का त्याग करना। गुरबाणी विच आरंभ में जिक्र आंदा है, सोचा है सोच ना हो गई जे सोची लखवार। इत्थे भाव है सुच्चे होना, शरीर दी सुचम का धारण करना। सोच करे दिनसर रात, परंतु जे मनुख सोचे भी तीर्थां ते वास करके तीर्थ इशनान पिया करे और शरीर दी शुद्धि दे नाल आत्मक शुद्धि भी हो जाएगी और मुक्ति दी परमेश्वर दे मिलाप दी प्राप्ति भी हो जाएगी, तो यह विचार मिथ्या है। सोच करे दिनसर रात, दिन रात शरीर नू इशनान करावे, सुच्चा करावे, परंतु मन की मैल न तन ते जात। जिमें कि धन गुरु नानक साहब आखदे ने, भरिए हथ पैर तन देह, भाव शरीर मिट्टी नाल मैला हो जावे पानी नाल धोता जा सकता है, जे पलीत हो जावे तां साबण नाल धोता जा सकता है, परंतु जे मन विच विकारां दी मैल लग जावे, ना पानी ना साबण, उत्थे फिर नाम नाल ही धोता जा सकता है। मन की मैल न तन ते जात। जो मन की मैल है शरीर की मैल धोण नाल, तीर्थां ते इशनान करन नाल दूर नहीं हो सकती। शरीर का धोना मुक्ति का साधन नहीं बन सकता। इस देही को बहु साधना करे। इस देही की शुद्धि लई, परमेश्वर की प्राप्ति लई कितने प्रकार दी साधना, कितने प्रकार के कष्टदायक उपाय करदा फिरे। मन ते कभों ना बिखया
ਟਰੈ, ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਰੈ ਦੁਲਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਟਰੈ। ਟਰੈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਹਟ ਜਾਣਾ। ਜੇਕਰ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਧਨ ਕਰਕੇ, ਬੜੀ ਸਾਧਨਾ, ਬੜੀ ਕਠਿਨ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਵੇ, ਮਨ ਤੇ ਕਭੂ ਨਾ ਵਿਖਿਆ ਟਰੇ। ਪਰੰਤੂ ਜੋ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵਿਸ਼ੇ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ ਯਾਨੀ ਜੋ ਜ਼ਹਿਰ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਲ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਟਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਲ ਧੋਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ, ਸੁਧ ਕਹਾਂ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀਤ। ਭੀਤ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਦੀਵਾਰ, ਕੰਧ। ਕਾਚੀ ਤੋਂ ਭਾਵੈ ਕੱਚੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਜੇਕਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਜਲ ਨਾਲ ਧੋਤਿਆਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੰਦਗੀ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੋ ਨਾਸ਼ਮਾਨ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਵਾਂਗੂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ। ਇਤਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਦੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ। हे ਮੇਰੇ ਮਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਮਹਿਮਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਡਿਆਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਾਪੀ ਇਸ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਧਰੇ ਪਤਿਤ ਬਹੁ ਮੂਚ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਾਪੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਤਿਤ ਮਲੀਨ ਲੋਕ ਇਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਗਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਦਾ ਚੌਥਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਧਨਾ ਦਾ, ਆਡੰਬਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਨ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ, ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜਮ ਕਾ ਭਉ ਵਿਆਪੈ। ਵਿਆਪੈ ਪੱਪੇ ਉੱਤੇ ਦੁਲਾਈਆਂ, ਵਿਆਪਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਜੋ ਡਰ ਹੈ, ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦਾ ਹੈ। ਅਨਿਕ ਯਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ। ਭਾਵ ਦਿਮਾਗੀ ਸਮਝ ਦੀ ਤੀਖਣਤਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾ ਧਰਾਪੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਨਿਕ ਯਤਨ ਕਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਗਿਆਸਾ, ਚਾਹਤ, ਹੋਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ। ਇਹ ਧਰਾਪਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਬੁਝਦੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ। ਇੱਥੇ ਬੂਝੈ ਨਹੀਂ, ਬੁਝੈ। ਬੱਬੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਦੁਲਾਈਆਂ। ਪੇਖ ਅਨੇਕ ਅਗਨ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਭੇਖਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਗਵੇ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੀਲੇ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਤਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਭੁਲੇਖੇ ਹਨ,
पेख अनेक अगन नहीं बुझै। अनेक प्रकार दे पेख पहरावे धारण करन नाल भी मन दी तृष्णा उस दी अग कदे नहीं बुझदी। जिवें ईंधन लकड़ां अग विच पाया कदे अग रजदी नहीं बुझदी नहीं, इस प्रकार भेख अनेकां धारण करन नाल जो मन दियां तृष्णावां दी अगन है वह बुझदी नहीं। कोट उपाव दरगह नहीं सिझै। अनेक प्रकार दे उपाव करके जतन करके भी परमेश्वर दी दरगाह तक जीव नहीं पहुँच सकता, उत्थे तक प्रवान नहीं हो सकता। छूटस नाही ऊभ प्याल। आकाश विच उड़ जावांगा तां मुक्ति प्राप्त होवेगी। हेठां तहखाने जां भौरियां विच बैठ के जमीन दे अंदर बैठ के तप कर लांगा तां मेरी मुक्ति हो जावेगी। इस प्रकार छूटस नाही ऊभ प्याल, भावें उच्चा उड़ जावे, उच्चा हो के परमेश्वर नूं प्राप्त करन दा जतन करे, या बहुत प्याल यानी पाताल लोक तक जाके परमेश्वर नूं प्राप्त करन दा जतन करे। हेठां पाताल लोक यानी गहराइयां विच बैठ के तप करन दे साधन कर लवे। छूटस नाही ऊभ, ऊभ यानी उपर गया, प्याल, प्याल तो भाव पाताल विच हेठां उतर गया भी जीव नूं इस विकारां तो छुटकारा नहीं मिलता। मोह बया पह, बया पह चार अखरां दी धुन है। मोह बया पह माया जाल। माया दे जाल विचों ए जो मोह है जीव दे मन नूं लगा है, छुटन नहीं दिंदा। मोह बया पह माया जाल, इसनों मोह व्याप रहा है, इसनों माया दा जाल पिया है जिस विचों इसका छुटकारा असंभव है। कहते ने कि जीव दे अंदर मोह दा जाल है, माया इसनों इस मोह दे जाल विच फसा के मन मर्जियां करांदी है। मोह मीठा लाया, यह जो मोह है कुटुंब दा, वस्तां दा, अपने रुतबे दा, इसनों बड़ा मिठा करके चंबड़िया है और इस दे अधोगति दा, इस दे पतन दा कारण बन जाता है। अवर करतूत सगली जम डानै। एक सच्ची करतूत है, सच्चा कार्य है परमेश्वर दा नाम जपना। सिर्फ दरगाह ते उही प्रवान है, उही स्वीकार है, परंतु ऊपर जितने प्रकार के साधन गुरु साहब ने चर्चा की है वो सारे साधन विफल ने, असफल ने। नाम जपण तो अलावा अवर करतूत जितने प्रकार के कार्य ने, करतूत ने, सारे तरह के जतन ने, सगली जम डानै, सारिया होर करतूतां नूं जमदूत डंड लगाउंदा है। परंतु संतां मानो दूतां डानो ए कुटवारी मेरी। जिमें कोतवाल है शहर की बड़ी सख्ती नाल राखी करता है, चंगियां नूं वो पनाह दिंदा है, माड़ियां नूं सज़ा दिंदा है। इस प्रकार जाके चाकर को नहीं डान, प्रभु दे चाकर नूं, प्रभु दे प्यारे नूं, प्रभु दे सेवक नूं जमदूत डंड नहीं लगांदे, सज़ा नहीं दिंदे। इस प्रकार गुरबाणी आखदी है अवर करतूत सगली जम डानै। होर जितने भी प्रकार के साधन करतूतां ने नाम तो अलावा सब नूं जमदूत दा डंड मिलता है, सज़ा मिलती है। गोविंद इत्थे गोबिंद नहीं, गोविंद, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। वो जो जमदूत है परमेश्वर दे भजन कीते हुए साधन यानी परमेश्वर दे सिमरन नूं ही मानता दिंदा है, बाकी एक तिल भी किसी होर साधन नूं मानता नहीं दिंदा। बाकी सब नूं सज़ा मिलती है, परंतु परमेश्वर दे नाम जपण वालियां नूं जमदूतां तो डन सज़ा
नहीं मिलदी। अवर करतूत सगली जम डानै, गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै। परमेश्वर के भजन तो बिना एक तिल जिन्नी भी जो जमदूत है किसी की सिफारिश नहीं मनते। हर का नाम जपत दुख जाए। जितने भी उपरोक्त साधना का जिक्र धन गुरु अर्जन देव महाराज जी करते आए हैं, जितने भी साधन ने सारे ही शरीर के दुखों का, आत्मा के दुखों का कारण बनते ने। परंतु हर का नाम जपत दुख जाए, हरि का जो नाम जपना है, प्रेम सहित हरि नूं जो ध्याना है, इस नाल सारे प्रकार के शरीरां दे आत्मा दे दुख चले जाते ने। नानक बोलै सहज सुभाए। तां ते चाहिदा है कि जीव परमेश्वर का नाम बोलै सहज सुभाए, भी उसनूं सहज सुभा परमेश्वर का नाम जपदा रहे। ऐसी तीसरी अष्टपदी दे विचकार मध चौथे पदे तक दी गुरबाणी दे विचारां दी लड़ी इस समय आग्या बख्शो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।